राम राम सारी बाणन है। आज है मैं आपकी मैं ए लाइन कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, जो कि ऊपर तक तो प्रॉपर वायर फिटिंग रहेगी, हिप्पे तो भी वायर होगी, सिर्फ नीचे घेरा जाकर ए लाइन की शेप बन जाएगी। तो वे पूरी वीडियो देखियो, ध्यान से देखियो। देख ये देखो वे चौड़े रज में 3.5 मीटर ये हमारा कपड़ा है, जॉर्जेट का ये कपड़ा है। वे इसको मैंने जो जिस भी बेटी की कुर्ती है उसकी हिप 24 की तैयार है, तो मैंने फोल्ड कितनी करी है वो बताऊंगी मैं आपकी। तो वे हिप है इसकी 24 की तैयार है, तो मैंने यार 17 इंच फोल्ड कर ली है। ठीक है वे, तो 12 इंच तो इसकी हिप तैयार है, बाकी ये इसका रह जाएगा 1.5 इंच का इसका फोल्डिंग का आ जाएगा, और 2.5-3 इंच इसका नीचे तो चौड़ा घेर बन जाएगा। वे उससे बिल्कुल इस तरीके से शेप लाइन आ जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं बताऊंगी भाई इसका मेजरमेंट कितना है, तो मेजरमेंट देखियो एक बार, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो भाई इसका मेजरमेंट देखो, इरादा है इसका 15, लंबाई है 47, छाती इसकी 44, कमर है 40 और हिप है इसकी 48, और बाजू है 17 इसकी लेंथ है, 8 की मोरी है, थोड़ी अम्ब्रेला लुक की बाजू बनानी है इसकी। गला है आगे का 7, बैक का है 9, और वे चाक है इसके 15.5 पर तैयार, जो कि ऊपर की लेंथ अगर आप लगाओगे तो 23 पे इसके चाक। ठीक है भाई, ये है इसका मेजरमेंट। सबसे पहले हमें निशान लगाना है लेंथ का। ठीक है, लंबाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले 47.5 पर आप 2 इंच ऊपर मार्जिन में आओगा वे सिलाई का, और नीचे का लेना है हमने खलिया। ए लाइन कुर्ती बननी है तो खलिया इस पे सिलाई लगेगी, ज्यादा गहरी फोल्ड नहीं होगी, तुरपाई वाली नहीं बनेगी। ठीक है भाई, 47.5 और इसमें हम ले लेंगे 49.5, 2 इंच। ठीक है भाई, एक भी लेस को आप तो मैंने एक्स्ट्रा 2 ले लिया है। ये देखो भाई, पहले हमने इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिला दिया है। ईव निशान लगाओगे बे इसके तीरे का, तो तीरा मैंने आपको बताया था इसका 7.5 मतलब 15 का है, धागा 7.5, लेकिन इसका बैक का गला 9 इंच का है, तो उस हिसाब से इसके तीरे की कटिंग कराएंगे। हम 6.5 इंच पे इसका तीरा लेवाएंगे। ठीक, 6.5 और आर मोल आ गया है इसका 7 इंच का। ये देखो वे, ये आ गया है इसका आर मोल। ईव निशान आ गया है इसकी कमर का, कमर है वे इसकी 7.5 इंच पे, और चाक है वे इसके 15.5 तैयार। ठीक, तो मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है, 1/2 इंच आधा आर मोल में सिलाई में होगा। ठीक है, ईव इसका निशान लगाओगे, इन तीनों निशाना मिला जाए, एक बात कहता हूं समझ में आ जाएगा। ये देखो वे, अब है वे इसके चेस्ट का निशान है, 44 इसकी चेस्ट है, तो 11 इंच पे निशान लगा दिया है। 40 इसकी कमर है, तो 10.25 पे निशान लगाऊंगे, क्योंकि इसकी बैक में प्लेट डलेंगी, तो इसमें 2 सूत मैंने ज्यादा लिया है। अगर आप 10 पे लगाओगे बैक में प्लेट डालोगे तो यहां से टाइट हो जाएगा, और हिप पे लगाएंगे 12 इंच का निशान। ठीक है भाई, यहां से हमने 1.5 इंच ही लेना है, बल्कि आप जैसे सिलाई का बना रहे हो तो 1 इंच भी लेस को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप तुरपाई का बना रहे हो तो फिर आप 1.5-2 इंच भी लेस को। ठीक है, अब बात आ गई है इसके नीचे तक घेरा थोड़ा करने की। तो देखो यहां से हमारा ये टोटल आया है 13.25, और हमें ये देखो बे, यहां से हिप से एक्स्ट्रा जो मैंने लिया है 1.25 इंच, तो टोटल आ गया मेरा 13.25 इंच। 12 इंच की मेरी हिप तैयार है, 1.25 इंच मैंने ज्यादा लिया है फोल्डिंग के लिए। अब ये देखो यहां से जो मैंने इसका घेरा बढ़ाना है वो देखना है आपने, क्योंकि अगर हिप के हिसाब से हम चलेंगे तो 12 इंच का तो हमारा घेरा तैयार रहना ही है। ठीक है भाई, और ये लिया हमने इसमें मार्जिन, ये तो हो गया हमारा परफेक्ट। अब हम इसमें लेवांगे वे पूरा 4 इंच एक्स्ट्रा। ठीक, 4 इंच नीचे तो चौड़ा बनाओगे हम इसके घेरे ने, तो 12 और 4 16 इंच। ठीक है, 16 का डबल हो गया 32, तो 32 का घेरे की ए लाइन का कुर्ती बनेगी। अब बहुत सुंदर लुक आओगी इसकी, बहुत ही सुंदर। ये देखो भाई, आप इस पट्टी पे हमने इस तरीके से इस निशान को मिला देंगे, ऐसे नीचे तक, जहां भी हमारी लेंथ का निशान आ रहा है वहां तक इसको मिला देंगे। अब आपने करना क्या है, यहां से ओनली 1/2 इंच इतना सा हल्का सा लेके
हाफ इंच ऐसे इसके कॉर्नर को कम करना है, बस हाफ इंच, ज्यादा नहीं, 2-2.5 इंच पे तो लेकर ना इस तरीके से कॉर्नर ना कम कर देंगे। हाँ, इसके जो हिप के निशान है और ये कमर के हैं, इनमें मिलान की बारी आएगी। ये देखो, हेल्दी अगर जो लेडीज होती है, इस पट्टी का जो चौड़ाई है हिप पे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पलट के चेस्ट पे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखो, सबसे खास जो मेन बात है ना, वो बताऊंगी मैं इस कुर्ती में। आपने कुर्ती हो या जो भी सूट, आप जो भी कटिंग कर रहे हो, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आर्मोल में, दिक्कत आओगे सबसे ज्यादा, सबकी ज्यादातर आर्मोल की गुड़ाई में। तो उसके 2 तरीके बताऊंगी मैं, आपने ध्यान से देखनी है वीडियो पे। दोनों तरीके के बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से जो कि मैं बता रही हूँ, सब बैक का अगर 9 इंच है उसके हिसाब से बताऊंगी मैं। आपने बैक का अगर आपका डीप है, तो यहाँ की जो लड़ाई होती है ना, सीधी बादशाह में जो मोटी बादशाह की हो, 1.5 इंच पे होगा करबे, ठीक है। एक मोटा सा फार्मूला है, यहां से 1.5 इंच, और ये हमारा 7 इंच है, तो इसका हाफ होगा 3.5। यहां तक तो हमारा हाथ बिल्कुल सीधा होगा। यहां आने के बाद इस तरीके से इस 1.5 इंच पे अटैच होता हुआ हमारा ऐसे जाएगी गुड़ाई। देख सको आप आर्मोल की कितनी सुंदर गुड़ाई आई है। लेकिन इसका बैक का बड़ा 9 इंच है, उस हिसाब पे हम इसमें 2 सूट अंदर के लेवाएंगे बे, इस तरीके से 1.25 इंच 2 सूट अंदर का। अगर वे इस गुड़ाई में हम यहाँ से ले लेंगे, तब बैक में हमारा जोल बन जाएगी, फिर 9 इंच का गड़ा है तो फैलेगा बे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। यह होगी है एक इसकी गुड़ाई देने की, और जो फ्रंट की आओगी वो आओगी फिर हल्की सी यहां से इसी पे तो शुरू हो जाएगी बे, हल्की सी ऊपर से इस तरीके से। वो मैं बताऊंगा, आपने ध्यान से देखनी है। या आ जाएगी इसकी अंदर की गुड़ाई, ठीक है बे। एक तरीका तो हो गया है यो, और एक तरीका है ये जो हमारा मैन है ना, ये हमारे आर्मोल का जो निशान है, 1/2 इंच इससे इधर ले लेंगे, हाफ इधर ले लेंगे, ठीक। इसको भी यहां तक मिला देंगे ऐसे, और इसको भी मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा बीच सेंटर है ही, तो यहां से हमारे हाथ से शुरू होगी इस तरीके से, बिल्कुल यहां तक तो सीधा आएगा, सेम एज इट इज। यहां से ऐसे ही जाएगी हमारी गोलाई, और यहां से इस तरीके से ये फ्रंट की होगी है बे। सेम वही तरीका है बिल्कुल। आप बगैर ये इस तरीके से मिलाए भी आप इस निशान को मिला सकते हो, जैसे मैंने बताया, और इस तरीके से भी आप कर सकते हो गोलाई। दोनों परफेक्ट निशान है, कोई से भी निशान में कहीं भी दिक्कत नहीं आओगी। देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है कि आर्मोल की प्लेट कैसे डालें। आर्मोल की बहुत सी बहनों में ये नहीं पता कि आर्मोल की प्लेट कहां से शुरू होगी। देखो, ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये तो हमारा मेन हो गया आर्मोल का। इससे 1/2 इंच जो मैंने अंदर की तरफ निशान लिया है, यहां से बिल्कुल मोटे फार्मूले, सीधी बात से मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना आपने। यहां से 3.5 इंच इस तरीके से तिरछा कर दो फिरते ने। लेंथ होनी चाहिए आर्मोल की जो प्लेट हो उसकी 3.5 या 4 इंच, लास्ट 4 इंच हो, ठीक है। इस तरह अगर हम इस निशान पर परफेक्ट मिलाओगे तो ज्यादा तिरछी चली जाए, क्योंकि चेस्ट के हिसाब से आर्मोल की प्लेट का निशान लग गया। भाई इसकी चेस्ट ज्यादा हेल्दी है, तो मैंने 1/2 इंच अंदर ले ली। अगर ये लेडीज हेल्दी नहीं होती, तो ये जो हमारा मेन निशान आ रहा है, यहीं से तिरछी हो जाती है हमारी प्लेट। ये होता है आर्मोल की प्लेट डालने का बहुत ही इजी और आसान तरीका। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊं आपने। इस तरीके का आपने अंदाजा अपना जितना भी निशान लगा लियो, हल्का सा डाउन देना है कंधे को। ये देखो भाई, मैंने जो 1/2 इंच ऊपर की तरफ डाउन दिया है ना, मैं इसमें दिखाऊंगी आपको किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से हल्का सा इसने बिल्कुल डाउन देवांगे, हल्का सा। ये देखो भाई, इसके कॉर्नर की जो हमने गोलाई दी है हल्की सी 1/2 इंच की, कितनी सुंदर आई है। आर्मोल की दिखाओ। ये देखो भाई, इसके बैक के आर्मोल की गोलाई इस तरीके का अपना, अगर आपका डीप गला है तो बैक को की जो आर्मोल की गोलाई देनी है वह इस तरीके से होनी चाहिए भाई, इतनी परफेक्ट है तो आपकी 1 नंबर की फिटिंग आओगी ना, तो पीछे कम जाना ढोल बन जाएगा भाई। देखो भाई, मैंने जो फ्रंट कटिंग करा है इसका बच्चे और कपड़े पे बिछा लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ मैं बैक को इसके 1/2 इंच उठाऊंगी भाई इसके बैक में। ये देखो भाई,
सेम बिल्कुल इसके बराबर ऐसे कटिंग कर देंगे इसकी। ये देखो भाई, अब इसके फ्रंट की कटिंग छटाई करके दिखाऊंगी मैं आपने। अगर भाई आपके आर्म होल की छटाई परफेक्ट हो रही होगी ना, बैक की फ्रंट की मेन को फिटिंग इतनी परफेक्ट आओगी ना, ये बहुत सुंदर। ये देखो भाई, हमारे फ्रंट की भी होगी है, इसमें है ना सेम कलर हो गया तो कम दिखता होगा। या मेरे बैक की है या फ्रंट की छटाई है, कितनी परफेक्ट छटाई हो रही है वे। छटाई परफेक्ट है तो फिटिंग भी परफेक्ट आओगी। ये देखो भाई, हमारी बाजू 16 की तैयार करेंगे, हाफ इंच में ऊपर मार्जिन ले लिया है, बाकी 1.5 इंच नीचे ले लिया है, ठीक है। अब हमने इसको आर्म होल का जो डाउन देना है बाजू का, वो देखो कितने पे देना है। तो भाई ये देंगे हमें 3 इंच पे, ठीक है भाई। और यहां से 3 इंच डाउन देने के बाद इसकी चेस्ट थी भाई इसकी 44 इंच की, 11 की, ठीक है भाई। तो 8.5 आ गया है इसका आर्म होल का निशान। और यहां से इसकी मोरी होनी है 8 इंच की, क्योंकि भाई ये अम्ब्रेला लुक की बाजू तैयार होनी है। अब आपने ध्यान देना एक चीज पर, अम्ब्रेला लुक कैसे आओगी। तो यहां से ये जो निशान है मेरा, और यहाँ ये जो डाउन कर रखा है, यहाँ कितना है, ये 14 इंच पे है, तो हाफ इसका होगा 7 इंच, ठीक है भाई। यहां से हमने 8 की इसकी मोरी का निशान लगाया, तो ये हमारा जो बाजू वाला ये हिस्सा होता है ना, यहाँ से 1 इंच कम होना चाहिए, ऐसे आनी चाहिए लुक, तभी तो अम्ब्रेला अच्छी लगेगी। तो इसको यहां से मिला देंगे ऐसे, और यहां से ऐसे मिला देंगे। ये देखो भाई, ठीक इस तरीके से हमने मिलाना है। ये है एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें। और यहां से देखो भाई, ध्यान देना है आपने, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ना 1.5 इंच का है, यहां से शुरू हो जाएगी हमारी इस तरीके से हाथ से ऐसे इसकी गोलाई देनी है, खाली इतनी देनी है। अगर आपने थोड़ा सा लुक देना है, इसमें पाकिस्तानी भी बोल सको हो आप, अम्ब्रेला लुक भी बोल सको हो, आपकी इच्छा है। अब यहां से देखो कैसे देना है, यहां से 2.5 इंच इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। और बिल्कुल जो बिगनर्स है उसके लिए बता रही हूं, फिर इसको ऐसे मिला दो एक बार इस तरीके से। बाजू की गोलाई कैसे दे उसमें आपको दिक्कत ना हो। और यहां से फिर आपको इस तरीके से ऐसे गोल कर दो, ठीक है भाई। अब इसकी ये देखो भाई, बिल्कुल एक नॉर्मल पाकिस्तानी लुक में जो बाजू कटिंग हुई है हमारी, ना ज्यादा हैवी और ना ज्यादा कहीं से भी टाइट होगी, बहुत सुंदर लूज सी पाकिस्तानी लुक वाली बाजू तैयार होनी है इस तरीके से जो मैंने इसकी कटिंग बताई है, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, इसकी छटाई कैसे करनी है, आगे के हिस्से के ऊपर के 2 हिस्सों को हटा दो। ये हमारा जो बीच का सेंटर है और ये हमारा कट है, जो कि हमारा परफेक्ट आर्म होल का निशान है। यहां से इस तरीके से हल्का सा ऐसे कम से कम आधे इंच से ज्यादा पहुंचना चाहिए। ये जो हमारा कट है ना, मैं यहां पे आके खत्म होना है। ये देखो ऐसे हमें छटाई देनी है आगे के हिस्से की बाजू की। तो मैंने अम्ब्रेला कुर्ती की बिल्कुल परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप आपके बाजू समेत कटिंग बताई है। तो फिर भी अगर आपका कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो भी आप कमेंट करके पूछ सको हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तबे कल इसकी मैं स्टिचिंग दिखाऊंगी आपकी, फिर इसके प्लाजो की बनाऊंगी। अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी स्टिचिंग भी और कटिंग भी दोनों बताया करूंगी आपकी। और मैं वीडियो इतने दिन में बनाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि वे दिक्कत थी थोड़ी, मेरे पैर में भी घनी दिक्कत थी, और वैसे भी मेरा पति मूड ना कर रहा था वीडियो बनाने, घने दिन तक कती जी नहीं कर रहा था वे। तो वे अब आपने डेली वीडियो मिलेंगी। और जो भी आप अगर कोई वीडियो बनवाना चाहो, किसी भी आपका कोई टॉपिक हो, जो भी आपका डाउट हो किसी भी तरह की, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगी। राम राम बेसारी बाणा ने।